अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैकेनिक के पास। क्यों? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। सुबह ठीक थी, शाम को टायर बर्स्ट हो गया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? सब खैर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ की दुआएं हैं ना मेरे साथ। आप किससे बात कर रही थी? हाँ, वो तुम्हारी दादी जान का फोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। क्या कह रही थी? वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर पोते के लिए जर्मनी में लड़कियां देख रही हैं ताकि तुम्हारी जल्दी से शादी करवा दी जाए। मना कर दिया ना आपने? क्या कह के मना करती? आप जानती हैं ना अम्मी, 7 साल की उम्र से मैंने एक ही ख्वाब देखा, एक ही शख्स को सोचा। ये भी तो हकीकत है ना कि ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो तुम्हें कसूरवार मानती है। माना सच्चाई तुम और मैं जानते हैं, लेकिन तारा के वादे के बाद हम राह को बता भी तो नहीं सकते। अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता उसे। राह मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी तकदीर से भी जुड़ी है। और अगर उसने तुम्हारी तकदीर बनने से इनकार कर दिया, तब क्या तब भी सारी जिंदगी उसका इंतजार करोगे? अगर वो मेरी किस्मत में हुई ना अम्मी, तो मुझे मिल के रहेगी, चाहे फिर कोई भी लाख कोशिशें कर ले हमारे दरमियान आने की। माँ हूं तुम्हारी मैं, इसलिए तुम्हारे लिए दुआ भी करती हूँ। लेकिन बेटा, डर भी लगता है कहीं मेरी ये दुआ रद्द हो गई तो। दुआ अगर कबूलियत की नीयत के साथ की जाए ना अम्मी, तो रद्द होने का खौफ खत्म हो जाता है। आप बस दुआ करें, दुआ अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। क्योंकि मोहब्बत जब दुआ बन जाती है ना, तो खुदा इंसान को खाली हाथ नहीं लौटने देता। आमीन। मेरे बेटे को खाली हाथ मत लौटाना। अभी घर जाके क्या करेंगे आप? अगर अम्मी होती तो उन्हें बताती अपने दिन के बारे में। हर एक निकला है अपना बेगाना। काश माँ आप होती तो मैं आपसे गले लगकर सब कुछ भूल जाती। जब आप नहीं थी तो नाना थे, आप आई तो नाना चले गए, लेकिन अब आप भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं जिसके करीब आती हूँ मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? अरमान वो भी तो ऐसे खामोश हो गया है। क्यों आकर वो मुझसे नहीं कहता कि उसने कुछ नहीं किया? वो खुद को बेगुनाह क्यों नहीं कहता? बताता क्यों नहीं है? तुम मुझसे इतने बेखबर कैसे हो सकते हो अरमान? मैं तुम्हारे दिल से निकल गई हूँ क्या? जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इतनी कीमती चीज को अगर फालतू कहेंगे तो बेवकूफी हुई ना। मैं कीमती हूँ। सबसे कीमती। हर दिन गिला है। असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है मेरी सर्वेलेंस करने का? कैसा सिला
मैं तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम्हारे पास सबूत मत हो मत आना। मेरे पास सब कुछ है, आपको सब बता दूंगा। पाई सजाएं क्या पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। अब इतने खामोश क्यों हो? कोई बात है क्या? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? तुम्हारे सामने रहूं, यही तो काम है मेरा शाजी। लीना, कितनी दफा का है मुझे इस नाम से नहीं बुलाया करो यार। वैसे भी ये ऑफिस है, हमारी दोस्ती ऑफिस के बाहर है, रिमेम्बर? अब लेकिन हमारी दोस्ती ऑफिस के अंदर भी तो है। I mean, तभी तो मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूं ना, नहीं? अब अलिशबा से अगर मैंने वादा ना किया होता तो मैं कब से तुम्हारी बातों की वजह से हर्ट होके चली जाती। अब अपनी मरी हुई दोस्त से क्या वादा करना? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, अब मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती ना।